प्रणाम। मैं विमर्श मीडिया से राम और यदुवंशी। हमारे साथ पूर्वांचल जन मोर्चा के अध्यक्ष श्री सरबदेव यादव जी हैं। अध्यक्ष जी, कल निर्जला एकादशी है, इस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वृक्ष कबहू नहीं फल संचय, नदी न संचय नीर, जी। परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। ये जो तीर्थ व्रत वगैरह या जो इस चौपाई की बढ़िया से व्याख्या करिए अध्यक्ष जी। ये तीर्थ व्रत ये जो हुआ है जी, इसको बड़ा नियम से भगवान ने बढ़िया से तरीका से बताया है। जी, महाभारत में इसका वर्णन है, जी, कृष्ण ने भी इसका वर्णन किया है। जी, इस चीज को तो समाज ले ही नहीं रहा है। जी। समाज जो है नाना प्रकार के भवंडर में घूम रहा है, पाखंड में झूमा हुआ। जी। इसको बड़े हिसाब से लेना चाहिए। जी। वृक्ष जो है जी। अपने फल को कभी वो संचय नहीं करता है। जी, नहीं करता। पानी जो है सबको देता है, जीवन दान देता है, लेकिन पानी अपने नहीं पीता है। जी, नहीं पीता। तो इसी तरह से मनुष्य के ये उदाहरण है जी, कि मनुष्य जो है दूसरे के भला के लिए, दूसरे के समाज को लिए भला अच्छा करने के लिए। कर्म करे, जी, साधु का रूप धारण साधु करता। का रूप धारण करे। जी, तो इस तरह से नहीं जी, कि हम साधु तो बन गए हैं मगर राज हम करेंगे। लेकिन साधुत्व तो हमारे अंदर नहीं रहा, राजसी और अहंकार हमारे अंदर भरा रहा। जी। तो साधु पना से और बाबा पना से कोई फायदा नहीं। जी, बहुत लोग कहते हैं, जी। अभी हम सुन रहे थे, आज भी लोग आ रहा था जी, कि रंग ना रंगाए जोगी कपड़ा, जी, 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 और दढ़िया बढ़ाए जोगी हो गए बकरा। तो रंग रंगाने से नहीं, तन से और मन से भी समर्पण होना चाहिए कि साधु हैं, आप सन्यासी जोगी हैं और आप जीव मात्र की रक्षा करने वाले हैं। जी, 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 ऐसे नहीं कि बच्चे चिल्ला रहे हैं, औरतें चिल्ला रही हैं, घर में खाने को नहीं है और बुलडोजर घुमा दिए, जी। बुलडोजर बाबा के नाम से आपका कीर्ति आसमान चल रहा है। जी, जी, ठीक नहीं है, समाज के लिए भी ठीक नहीं है। जी, जी, जी। और जिस वर्ण और जिस संप्रदाय से आ रहे हैं जी, जी, उसके लिए भी ठीक नहीं है। जी, साधु जो है निर्मल जल की तरह होना चाहिए, जी, 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 बिल्कुल शांत स्वभाव का होना चाहिए। जी, और साधुत्व का काम जो है साधना, लोगों को सुरक्षित रखना का काम जी। कोमल, साधु का दिल कोमल होता है, होना चाहिए। कठोर पत्थर दिल नहीं होता है। और इसी पर अध्यक्ष जी, जो अयोध्या की सीट जो हमारे अवधेश प्रसाद जी समाजवादी पार्टी से जीते हैं और लल्लू सिंह को हराए हैं, तो ये बुलडोजर के कारण ही अयोध्या सीट आ रही है। उसका कारण हमें भी कई जगह से खबर मिली है कि उसमें 100 वर्ष से पता नहीं कब से सब बसा हुआ था और अपना पूजा पाठ के काम में लगा हुआ था और अब मंदिर के सेवा भाव में, और उनका ग्राम समाज की जमीन जो होती है वो सरकार के अंदर की होती है। और कुछ लोग जो है ना पहले अपने नाम में लिखा लिए, जो होशियार होता है वही नहीं लिखा लेगा, और जो पहले के थे वो नाम नहीं लिखा पाए, उनकी ज़मीनों को इन्होंने तोड़ा। जिनका नाम था उनको तो पैसा मिल गया, जो ग्राम समाज में थे उनको ये बुलडोजर चला के तोड़ दे, 1 रुपया भी उनको नहीं। आज भी वो तरह थे, हमके कई आदमी मिले हैं, उन्होंने अपना वहाँ का दुखड़ा रोया और कहे कि हमको ये समाजवादी यादवों ने हमको बचाया। देखिए, आज जो है यही तो बात कहा जा रहा है जी, कि आज जो है अयोध्या में ये हाल हुई है जी, लेकिन अभी भी प्रसार ये जो है लोग जो है नहीं समझ पाते। जी, बहुत जगह से ऐसे आ रहा है कि लोग गालियां बक रहे हैं। जी, अरे भाई, प्रजातंत्र है, पर उसके दिल से नहीं जोड़ो तो गाली देने से तुम्हारे को देगा वोट। जी। तो ग्राम समाज की जमीन थी, आप सरकार में हैं और आपको मालूम है कि कब्जा उसका है, तो आप उसको उसकी कीमत तो आपको देना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोकतंत्र है ना, ये देश का राज है ना। ये गांव में देखिए, हमें बहुत पहले से भी खबर है कि जब देश गुलाम था उस दौर में भी कुछ
कुछ वर्ग, हम जात का नाम नहीं लेना चाहते, गांव में कुछ वर्ग, 3 वर्ग ऐसा था कि पूरे गांव की जमीन उन्हीं वर्गों के नाम होती थी, और जितनी जातियां, जितनी छोटी जातियां हैं उनको रहने के लिए ग्राम समाज की जमीन, वो तो नाम नहीं करा है। क्या अगर ऐसा ही रूल निकल गया तो देश भर में आपको पता है कितने गांव के गांव उजाड़ दिए जाएंगे। ऐसा हुआ है कि गांव समाज की जमीन का क्या मतलब है? गांव के समाज में गांव को बसने के लिए होती है ना। समाज की जमीन में यदि चकबंदी होती है जी, तो 1-1, 2-2 डिस्ट्रिक्ट काट दिया जाता है जमीन, जिसमें स्कूल बनता है, धर्मशाला बनता है, या लोग जो जिनके पास जमीन नहीं, भूमिहीन है, उनको जमीन दी जाती है पट्टे पर। गांव समिति की मतलब ये है बच्चों के खेल का मैदान बनता है, पोखरा तालाब के लिए जगह निकाली जाती है। साल से है जी, सैकड़ों साल से वहाँ बसे हुए हैं जी। और जब बसे थे तो ग्राम समाज और प्रशासन कहाँ था? वो सदियों से रह रहे थे। भाई सदियों से रह रहे हैं या बाद में ही रह रहे हैं? कहीं पर गांव समाज की जमीन पर या सरकारी जमीन पर बिल्डिंगें, मकान कैसे बनती है? बनाने वाला कौन होता है? अफसर या नेता। जी, जी। तो वो उनमें खुद कमी है तो उसको तो आप देखते नहीं जी। और उसकी पुश्त दर पुश्त की कमाई को बुलडोजर चला दिए। बुलडोजर एक तरफ तो आप अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से यहाँ हिंदू ला रहे हैं आके हम उनकी रक्षा कर रहे हैं, और एक तरफ देवतुल, हमारे काशी विश्वनाथ का मंदिर वहाँ बना, वहाँ भी तो देवतुल जनता, अब देवतुल हमारी जनता हिंदू ही थी ना, और अयोध्या में भी हिंदू ही थी, उन पर सब पर बुलडोजर चला दिया। देखिए उनको ला के बसा रहे और अपने यहाँ के आदमियों को उजाड़ रहे हो। देखिए मेन चीज है कि हम स्नान नहीं करें, बदबू शरीर में आ रही है जी, और ऊपर से सेंट खुशबू लगा लें तो खुशबू कितना देर तक रहेगी? कितने, थोड़ी दिन के लिए रहेगी, थोड़ी देर रहेगी, इसके बाद सब साफ हो जाएगी। जी। जनता ही मालिक है जी। जनता को हम सही से रखेंगे जी तो हम बहुत दिन तक रहेंगे। यदि जनता खुश नहीं है जी तो आप वोट कहाँ से लाएंगे भाई? समाज ही जब खुश नहीं है। यही जैसे अयोध्या के निवासियों के साथ हुआ है, काशी के निवासियों के साथ हुआ है, ऐसे ही मैं गांव की तस्वीर की भी करता हूँ कि पहले के पूर्वजों ने बारी बाग बगीचे इतने बड़े बड़े लगा तो दिए, मगर वो नाम नहीं करा पाए। नाम नहीं करा पाए तो उसका ये जो कचहरी में जो अधिकारी एसी में आज बैठा हुआ है वहीं से देख लेता है कि ये जमीन खाली है, वो बाग नहीं देखता, वो किसने लगाया वो कोई निर्णय नहीं लेता, चेक नहीं करता, और वहीं से किसी और को पट्टा कर देता। आज ये गांव में बाग के बाग ऐसे ही खत्म होते जाने जा रहे। देखिए ये ऐसा हुआ है कि बीजेपी की सरकार में जमीन की लूट हो रही है, जो लोगों की आ रही है रिपोर्ट जी 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 कि बीजेपी सरकार जो है जमीनों की लूट करती है जी, जहाँ भी जमीन मिले वो खाली कर। बहुत जगह ऐसा है जी कि राज्य सरकार या गांव समाज की जमीन है जी, कुछ वर्ग के लोग जो है उसको पट्टा कर दिए कि भाई 4 पट्टी या 2 पट्टी या इसमें हिस्सा बांट दिया, हमारा हो गया, नाम किसी का नहीं है जी, वो आज भी चल रहा है जी, और उस पर गवर्नमेंट का क्या करना है? गवर्नमेंट कुछ ध्यान नहीं देती जी, वो आए उनसे मिल गए सारा काम सही है। जी, जिसके पास एक झोपड़ी रहने के लिए जगह है जी, जी, उस पर तो तुरंत जला दोगे जी, हटाओ जी, एंक्रोचमेंट हुआ है। जी, जी, लेकिन बड़े बड़े जमीनें, बड़े बड़े पट्टा रहायशी यदि हो रहा है जी, जी, ऊपर आपका बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? उस पर थोड़ी बुलडोजर जिनका चलेगा। ये जो है समाज, ये देखिए राजा वो होता है कि सभी प्रजा से लेकर सबको, अरे जनता की, लोकतंत्र का मतलब कि जनता को सामने जो समस्या, दुख तकलीफ, उसको सुने, उसको समझे, उसको हल करे, आकि आप एक लौट से हाँकते चले जा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं होता है। ये जो है जिस तरह से आप इतने बड़े सही शासन चलाए हैं जी, बढ़िया से चला है, राम मंदिर का निर्माण कर दिए हैं, राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, पता नहीं कहाँ से ऐसे लोग जो राष्ट्रपति को सबको नहीं बुलाए हैं जी। जनता के भी अंदर ये विद्रोह क्यों हुआ? आपको तो जितने जिले थे, जितने संसदीय क्षेत्र थी, पूरा 80 का 80 जीतना चाहिए था। जी जी, आप क्यों जीत नहीं पाए भाई? क्यों हार गए? तो और बहुत जगह जबरदस्ती जिताया गया है। आप बहुत जगह पर जो 15-16 जगहों पर जो बताया, अरे यूपी के पूरे देश भर में जबरदस्ती जिताया गया है। तो ये कब तक?
ये तो तानाशाही हुई ना। अरे भाई, लोग कहते हैं सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। तो ये जो है इस तरह से नहीं चलाना चाहिए। समाज है, सब वर्ग और वर्ण और देश को लेके चलना पड़ेगा। एक हमारे कहने से नहीं चलता है। जी ये मानिए कि यहाँ संविधान है, जी इस संविधान को मानने वाले लोग हैं, जी और आप कहें कि नहीं संविधान कुछ नहीं, हम जो चाहेंगे वही होगा। जी जी तो नहीं कर। देखिए, आज जो है हिंदुत्व, हिंदू जो लेकर के चल रहे हैं, हिंदू लेके चलो, हिंदू तो को लेके चलो तो हिंदू कल निर्जला एकादशी है। आप जल की व्यवस्था कैसे कर? वृक्ष हमारा रहेगा नहीं, पेड़ पौधे हमारे सूखते चले जा रहे हैं, तालाब पोखरा कुआं हमारा सब आप बराबर करते चले जा रहे हैं। इस पर तो नहीं अच्छा से व्याख्या करिए ना। देखिए, मेन चीज है कि आप यदि बढ़िया से कर रहे हैं, जी बढ़िया से प्रशासन चल रहा है। जी आज जो है हिंदू की जातियां जो है, हिंदू जो जिसको हिंदू कहते हैं, जी 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 वो कट कट के दूसरे धर्म अपना रही है। तो आप हिंदू को बचा कहाँ रहे हैं? धर्म को बचा कहाँ रहे हैं? अब हिंदुओं को ही तोड़ रहे बचा हैं। कहाँ रहे हैं? पहले हिंदू हर सब जातियों से मिलजुल के रहता था, आप तो हिंदू को ऐसे कर दिए कि सभी से लड़ाना शुरू कर दिए। भाई, सब जगह अलग अलग जा रहे हैं, जितने हरिजन और जितनी छोटी जातियां हैं और पिछड़ी जातियां, दलित जातियों में से कोई मंदिर में जाता है तो आप उसको धुलवाते हो। ये सुनिए, अभी भी आ रहा है जी कि एक जदुवंशी एक रघुवंशी, जी एक जदुवंशी एक रघुवंशी, एक रघुवंशी, जदू से रघु से रघुवंशी का वंशज चला, दो भाई और थे। जदू से जदुवंशी हुआ। जी इसको विश्व पूजता है। जी और आपके पास कितनी बड़ी ये हो गई कि आप यदि वो उसको यदि वो मंदिर में गए तो वो मंदिर को भी धुलवाएंगे। आप कौन से, आपका क्या इतिहास है? अपने इतिहास को बताइए। आपका मंदिर है, वो जदुवंशियों का न पूर्वज हैं, आकि आपके पूर्वज हैं। तो अपना ही इतिहास बताइए, जो अपने को आपको शुद्ध बता रहे हो, अपना इतिहास को बताइए जी कि हमारा इतिहास ये है। जी तो ये सब नहीं, ये जो है लूटपाट की सरकार नहीं चलेगी। समाज को लेकर चलिए। समाज को तोड़ के भरमा करके कब तक आप काट की हाड़ी, कब तक काट की हाड़ी बेर बेर नहीं चढ़ती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आप जो है शासक हैं तो सबसे आप ही से सब कुछ कहेगा और आप ही से शिकायत करेगा और लड़ेगा। आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि आप राजा हैं। जी 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 नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।